बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 28 में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है और उसके बाद ट्रांजैक्शन के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया ट्रांजैक्शन क्या है। The transaction is a set of logically related operations. Basically, transaction एक logically operations का एक ऐसा सेट है जिसमें different task या action perform किया जाता है। It contains a group of task. ये एक group of task भी हो सकता है कि एक task के अंदर different further task perform हो सकते हैं। A transaction is an action or series of action. बेसिकली जो ट्रांजैक्शन है किसी एक एक्शन या डिफरेंट एक्शन की सीरीज हो सकती है। इट इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर एक्सेसिंग द कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस। बेसिकली एक सिंगल यूजर अपना टास्क परफॉर्म करता है जिसमें डिफरेंट डाटा के कंटेंट्स को डेटाबेस से एक्सेस करता है। इट इज एन एटॉमिक प्रोसेस दैट इज ईदर परफॉर्म्ड इनटू कंप्लीशन entirely or is not performed at all। बेसिकली ट्रांजैक्शन में जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है या फिर उसको कंप्लीट टास्क परफॉर्म किया जाता है या फिर उसको परफॉर्म नहीं किया जाता। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती कि उस ट्रांजैक्शन में कुछ एक्शन परफॉर्म हो और बाकी कुछ परफॉर्म ना हो, ऐसा नहीं होता। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ओनली डाटा रिट्रीवल विदाउट एनी डाटा अपडेट इज कॉल्ड रीड ओनली ट्रांजैक्शन। अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई फंक्शन आपने परफॉर्म करना है जिसमें जस्ट डाटा आपने डेटाबेस से रिट्रीव करना है तो उस ट्रांजैक्शन को रीड ओनली ट्रांजैक्शन कहेंगे। ईच हाई लेवल ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लो लेवल टास्क और ऑपरेशन। बेसिकली डेटाबेस में जो भी आप लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे वो हाई लेवल में वो ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिफरेंट लो लेवल टास्क या ऑपरेशंस में। अब ट्रांजैक्शन को बेसिकली एक एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज एन एम्प्लॉय ऑफ बैंक ट्रांसफर Rs 800 फ्रॉम X अकाउंट टू Y अकाउंट। दिस स्मॉल ट्रांजैक्शन कंटेन सेवरल लो लेवल टास्क। सपोज करें एक बैंक का एम्प्लॉय है वो ट्रांजैक्शन करता है X अकाउंट से 800 रुपया Y अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उसके ट्रांजैक्शन को बेसिकली डिफरेंट लो लेवल टास्क में डिफाइन किया जाएगा या उसको परफॉर्म किया जाएगा। अब ये ऑपरेशन जो है ये जो ट्रांजैक्शन है वो X अकाउंट में क्या होगी। सबसे पहले X अकाउंट को ओपन किया जाएगा, उसका जो पुराना बैलेंस है वो देखा जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, न्यू बैलेंस में 800 बेसिकली उसके ओल्ड बैलेंस में से वो 800 माइनस कर दिया जाएगा। जो उसका बैलेंस बचेगा वो उसका न्यू बैलेंस हो जाएगा, यानी 800 उसमें से माइनस हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, वो जो न्यू बैलेंस है वो बेसिकली X का बैलेंस होगा X अकाउंट का और उसके बाद X अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अब सिमिलरली यही ट्रांजैक्शन का सेकंड पार्ट जो कि Y अकाउंट में होगा वो क्या होगा, Y अकाउंट को ओपन किया जाएगा और उसका जो ओल्ड बैलेंस होगा वो बेसिकली उसका Y ही बैलेंस होगा। अब उसका न्यू बैलेंस क्या होगा, ओल्ड बैलेंस में प्लस 800 का इजाफा किया जाएगा। अब जो प्लस 800 का इजाफा किया जाएगा उसका न्यू बैलेंस होगा और बेसिकली वही उसका Y बैलेंस होगा। अब उसके बाद Y अकाउंट को बेसिकली क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक अकाउंट से आपने 800 माइनस करके सेकंड अकाउंट जो कि Y अकाउंट है उसमें आपने क्या कर दिए हैं, एड कर दिए हैं। ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है जिसके दो पार्ट्स वो बने हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी ऑपरेशन देखते हैं, आया ट्रांजैक्शन के कौन कौन से ऑपरेशन हैं। द लो लेवल ऑपरेशन परफॉर्म इन अ ट्रांजैक्शन, और कौन कौन से लो लेवल ऑपरेशन में टास्क हो सकते हैं। बिगिन ट्रांजैक्शन। बिगिन ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन आपने स्टार्ट की है। अ मार्कर दैट स्पेसिफाइज स्टार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। किसी भी ट्रांजैक्शन की जो एग्जीक्यूशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बिगिन ट्रांजैक्शन कहते हैं। देन है रीड आइटम और राइट आइटम, डेटाबेस ऑपरेशन दैट मे बी इंटरलीव विद मेन मेमोरी ऑपरेशंस अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब उसके बाद डाटा को रीड या राइट करने के लिए बेसिकली आपका डाटा जो डेटाबेस में से वो रिट्रीव किया जाएगा
मेन मेमोरी में और फिर मेन मेमोरी में उसके टास्क जो परफॉर्म किए जाएंगे। एंड ट्रांजैक्शन क्या होगा? अ मार्क दैट स्पेसिफाई एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद ये स्पेसिफिक करता है कि ऑपरेशन क्या आपके ट्रांजैक्शन एंड हो चुकी है रीड या राइट होने के बाद। कमिट क्या है? इट इज यूज्ड टू सेव द वर्क डन परमानेंटली। जब आपने रीड किया है या राइट किया है या कोई भी मॉडिफाई आपने ऑपरेशन किया उसके बाद उसको आपने परमानेंटली सेव कर दिया तो बेसिकली उसको कमिट कहती हैं। एंड विल नॉट बी अनडन, और इसके बाद अगर आपने एक दफा उस ट्रांजैक्शन के बाद जो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है आपने कमिट कर दिया वो फिर अनडन नहीं होगी। अनडन से मुराद ये है कि अब वो वापस नहीं होगी। रोल बैक, इट इज यूज्ड टू अनडू द वर्क डन। अगर आपने उसको कमिट नहीं किया तो बेसिकली आप उसको रोल बैक कर सकती हैं, मतलब वो फिर अपनी अनडू स्टेट में आ सकती है। अ कमिटेड ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रोल्ड बैक। एक दफा आपकी ट्रांजैक्शन कमिटेड फॉर्म में आ गई तो वो फिर वो रोल बैक नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन स्टेट्स। बेसिकली ट्रांजैक्शन स्टेट से मुराद ये है कि ट्रांजैक्शन जब परफॉर्म हो रही होती है तो डिफरेंट लेवल या डिफरेंट सिचुएशन में उसकी जो स्टेट्स है उसकी जो सिचुएशन है उसको बेसिकली हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं कि आया अब ये ट्रांजैक्शन की ये वाली सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांजैक्शन में गो थ्रू अ सबसेट ऑफ 5 स्टेट्स। बेसिकली ट्रांजैक्शन को 5 सब स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड एंड अबॉर्टेड। अब इसमें एक्टिव ट्रांजैक्शन की जो स्टेट है वो क्या है, जिसे हम लोग एक्टिव स्टेट भी कहते हैं। द इनिशियल स्टेट वेयर द ट्रांजैक्शन एंटर इज द एक्टिव स्टेट। जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की तो बेसिकली वो आपकी स्टेट कौन सी होगी, वो ट्रांजैक्शन की जो सिचुएशन या हालत होगी उसे एक्टिव स्टेट कहते हैं। द ट्रांजैक्शन रिमेन इन द स्टेट व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग रीड, राइट और अदर ऑपरेशन। और आपकी ट्रांजैक्शन तब तक एक्टिव स्टेट में रहेगी जब तक वो रीड या राइट या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। पार्शियली कमिटेड, अ ट्रांजैक्शन एंटर दिस स्टेट आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जब आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही थी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो बेसिकली वो स्टेट को पार्शियली कमिटेड कहेंगे। नेक्स्ट है कमिटेड, द ट्रांजैक्शन एंटर दिस स्टेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द सिस्टम चेक्स हैव इशूड कमिट सिग्नल। जब आपके ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट या उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उस स्टेट को बेसिकली कमिटेड स्टेट कहेंगे। नेक्स्ट है फेल्ड स्टेट। द फेल्ड स्टेट बेसिकली क्या है? द ट्रांजैक्शन गोज फ्रॉम पार्शियली कमिटेड स्टेट और एक्टिव स्टेट टू फेल्ड स्टेट when it is discovered that normal execution can no longer proceed or system checks fail। बेसिकली आपके जो फेल ट्रांजैक्शन है वो आपके पार्शियली कमिटेड से भी फील्ड में जा सकती है या फिर कोई ट्रांजैक्शन आपकी एक्टिव स्टेट में थी, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा था उसके बाद भी आपकी जो स्टेट है वो ट्रांजैक्शन फेल्ड स्टेट में जा सकती है और उसके बाद फिर आपका फर्दर जो वर्क होगा जो एग्जीक्यूशन होगी वो परफॉर्म नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है अबॉर्टेड स्टेट। This is the state after the transaction has been rolled back after failure and the database has been restored to its state that was before the transaction began। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है, आपने उसको रोल बैक कर दिया है या कोई प्रॉब्लम हो गया आपने उसको रिस्टोर कर दी है जहां से आपने उस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया था, तो बेसिकली ये जो आपकी सिचुएशन होगी ये आपकी अबॉर्टेड स्टेट होगी। द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रांजिशन डायग्राम depicts the states in the transition and the low level transaction operation that causes change in this state। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट होगी जिसे एक्टिव जो कि बिगिन होगी वो आपकी एक्टिव स्टेट होगी और उसके बाद अगर आपने कुछ फंक्शन परफॉर्म किए हैं, कुछ ट्रांजैक्शन आपकी परफॉर्म हो चुकी है तो वो बेसिकली पार्शियल कमिटेड में होगी। पार्शियल कमिटेड के बाद अगर वो ट्रांजैक्शन आपके सक्सेसफुल जितनी भी उसके ट्रांजैक्शन के पार्ट्स है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं तो फिर बेसिकली वो कमिटेड स्टेट में जाने के बाद वो एंड हो जाएगी। अब अगर आपकी स्टेट थी ट्रांजैक्शन की वो एक्टिव थी और ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही थी, एग्जीक्यूशन हो रही थी, किसी वजह से वो फेल हुई, फेल होने के बाद वो बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, अबॉर्टेड स्टेट में चली जाएगी जहां से आप इसको रोल बैक कर सकती हैं वरना आप यहीं से इसको बाइंड अप भी कर सकते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो सकती है। और थर्ड जो सिचुएशन है, अगर आपका ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिटेड थी, कुछ पार्ट आपका बेसिकली वो एग्जीक्यूट हो चुका था और कुछ
पार्ट्स रहते थे और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपकी वो जो सिचुएशन या स्टेट थी ट्रांजैक्शन की वो फेल्ड हो सकती है। और आपको पता है कोई भी ट्रांजैक्शन वो कंप्लीटली डन होगी, एग्जीक्यूट होगी, पार्शियली नहीं होगी। इसका मतलब है कुछ पार्ट वो आपके सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुए, कुछ नहीं हुए, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली किसी भी ट्रांजैक्शन की सिचुएशन या स्टेट थी जिसमें वो डिफरेंट सिचुएशन से या डिफरेंट कैटेगरी या स्टेप से गुजरने के बाद वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होती है। उम्मीद है कि आपको ट्रांजैक्शन के बारे में समझ आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन क्या है, उसके स्टेट्स क्या हैं या उसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। और ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।